नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 11 जुलाई और आज का इस लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत सारे शेयर से रिलेटेड रहने वाला है। ओके, तो और स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ओके, न्यूली लिस्टेड कंपनी, लास्ट ईयर आई गेस नवंबर दिसंबर में लिस्ट हुआ था। ओके, और आज बाजार में 1% करीब 0.8% एक्चुअली गिरावट होने के बाद भी शेयर में देखिए आपका खतरनाक तेजी हमें देखने को मिला। ओके, कितना तेजी देखने को मिला? करीब 12.5% के करीब तेजी देखने को मिला। और इसका रीज़न क्या है? तो देखिए इसका रीज़न ये है ना कि इन्हें अभी रिसेंटली एक ना नया ऑर्डर मिला है। वो ऑर्डर कितना मिला है? 400 करोड़ के करीब का इन्हें ऑर्डर मिला। ओके, और ये जो है ये कंपनी तो आपको पता होगा कि ये वाटर मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स बनाना, प्लांट्स का मेंटेनेंस करना, ये काम करती है ये कंपनी। ओके, तो इन्हें अभी तो 400 करोड़ का तो ऑर्डर ये तो खैर मिला, ये महाराष्ट्र में मिला इन्हें। और इससे ठीक 2-3 दिन पहले इन्हें एक और ऑर्डर मिला था। वो ऑर्डर पता है कितना था? वो ऑर्डर 395 करोड़ का था। ओके, इनके लिए देखिए ये 400 करोड़ का ऑर्डर, 395 करोड़ का ऑर्डर बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, इसका मार्केट कैप सिर्फ 4 से 5 हज़ार करोड़ के ही बीच में है। ओके, और ये जो 395 करोड़ का, एक मिनट, ये जो 395 करोड़ का ऑर्डर मिला था ना, इससे पहले इन्हें एक और ऑर्डर मिला था। ओके, वो ऑर्डर करीब करीब 306 करोड़ का था। वो ये 306 करोड़ का ऑर्डर ना इन्हें जून महीना के लास्ट में मिला था। तो बेसिकली ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि लास्ट 15-20 दिन जो था ना, इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा गया। मतलब भर भर के इन्होंने ऑर्डर जीता। ओके, 1000 करोड़ का ऊपर इन्होंने ऑर्डर जीत लिया लास्ट 15-20 दिन में। और इनके पास ऑलरेडी एक 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर इनके पास पहले से ही है। उसके बाद अभी एक और ये जो है अभी रिसेंटली 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर इन्होंने जीता। ओके, इस शेयर से रिलेटेड देखिए मैंने वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। ओके, मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि ये कंपनी मतलब हर चीज़ ये कंपनी से रिलेटेड डिस्क्राइब किया। ओके, तो ये बहुत अच्छा कंपनी है। ओके, आप किस भाव पर खरीदना है? अभी तो देखिए शेयर का एटलीस्ट थोड़ा भाव ऊपर भाग गया है, बट हाँ, जब मैं वीडियो बना था तब शेयर का भाव भी कम था। ओके, किस भाव पे खरीदना है नहीं खरीदना है वो देखिए, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मैं देखिए टेक्निकल एनालिसिस उतना नहीं करता। ओके, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी, तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ओके, इनका भी शेयर में आज हमें काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला था। और शेयर में कितना करीब करीब 7.5% का तेजी था। ओके, तो यहाँ पे तेजी का रीज़न क्या है? तो रीज़न देखिए ये है कि इस कंपनी का ना एनवीडिया, जो कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड का पहला कंपनी बन गया जो कि मतलब $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच किया, इस कंपनी के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो अक्सर मैं एक्चुअली मतलब नोटिस करता हूँ कि जब एनवीडिया में बहुत ज़्यादा तेजी रहता है ना, तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में भी बहुत ज़्यादा तेजी रहता है। ओके, अब ये है एक्चुअली वो न्यूज़ कि ये 1-2 दिन जस्ट आई थिंक कल ही आया था। ओके, कि एनवीडिया जो है ओके $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच कर दिया। ओके, मतलब ऑलमोस्ट जितना इंडिया का इकोनॉमी है। ओके, तो ये एक्चुअली नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए भी मतलब इनका लिंक है ना इनसे। ओके, कोलैबोरेट करके दोनों चलते हैं। ओके, तो इसलिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी हमें तेजी देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक और रीज़न हो सकता है इस शेयर में तेजी का, वो है कि Q1 का रिजल्ट। ओके, Q1 का रिजल्ट देखिए अभी आया नहीं है, बट हाँ, ये कंपनी 2 साल पहले जुलाई 2023 में लिस्ट हुआ था। और जब से लिस्ट हुआ था तब से मतलब लगातार कंपनी का जो फाइनेंशियल्स और प्रॉफिट एंड लॉस देखें ना, तो बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। ओके, तो मे भी मार्केट को एक्सपेक्टेशन होगा, एस्टिमेट्स होगा कि एक्सपेक्टेशन होगा एक्चुअली कि हाँ, इनका नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आ सकता है। ओके, ये कंपनी बस जनवरी-फरवरी इसी साल जनवरी-फरवरी में बहुत ज़्यादा इस कंपनी में गिरावट हुआ था। ओके, तो गिरावट का रीज़न क्या था? तो गिरावट का रीज़न था कि चाइना का जो डीप सीक वाला जो एआई फेमस हुआ था। ओके, उसके बाद कंपनी में ओवर वैल्यूएशन भी बहुत था। एक्चुअली इसका पी रेशियो ना 170-180 के करीब पहुंच गया था। तो उतना हाई पी में कुछ भी देखिए सस्टेन नहीं होता, इसीलिए एक गिरावट हुआ था। ओके, 3000 से कंपनी जो है गिरते गिरते 1400-1500 पे आ गई थी, और अभी फिर 1400-1500 से कंपनी करीब 1950 पे है। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा कंपनी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसके भी काफ़ी इंटैक्ट है। ओके, आप चाहे तो एक बार इस कंपनी को भी अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ एफआईआई डीआई की तरफ से। तो एफआईआई ने आज बहुत भारी माल बेचा। ओके, इसलिए मार्केट में गिरावट भी था। गिरावट का देखिए मेन रीज़न क्या था मार्केट में, वो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आईटी शेयर्स का परफॉर्मेंस। ओके, टीसीएस का रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए टीसीएस में अच्छा खासा गिरावट। ओके, और भी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस तीनों में ही गिरावट था। ओके, और फिर आईटी का जो मिड कैप्स जो शेयर है जैसे कि टाटा एलेक्सी, वहाँ पे भी गिरावट आया क्योंकि वहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ओके, तो ये एक्चुअली ओवरऑल आईटी सेक्टर ने एक्चुअली मार्केट का बहुत ज़्यादा नीचे की ओर पुल किया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो वो है डीमार्ट से रिलेटेड। तो डीमार्ट ने एक और क्वार्टर जो है काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा बिलो एवरेज रिजल्ट दिया है। ओके, इन्होंने एस्टीमेट जो था उसे बीट नहीं कर पाया। ओके, तो आज एक्चुअली देखिए जब मार्केट बंद हो गया उसका बाद इनका रिजल्ट आया। ओके, तो आई थिंक मंडे को एक नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा शेयर में। ओके,
थोड़ा डिटेल्स में स्टडी कर लेते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा आया। ओके, शॉर्ट में मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 772.81 करोड़ आया। ओके, ये क्वार्टर फर्स्ट में आया। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था, 773.68, तो हल्का सा मतलब प्रॉफिट ड्रॉप किया है। ओके, चलिए थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं। रेवेन्यू देखिए कितना है, तो रेवेन्यू देखिए 16,359 करोड़ का रेवेन्यू आया। ओके, एक मिनट, हाँ, तो रेवेन्यू कितना 16,359 करोड़ आया। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 14,069 करोड़। तो रेवेन्यू तो अच्छा खासा ग्रो किया ईयर ऑन ईयर, कितना 16%। ओके, बट हाँ रेवेन्यू भी जो है वो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। ओके, बट रेवेन्यू एटलीस्ट एस्टीमेट के करीब तो गया। ओके, एस्टीमेट जो 16,583 करोड़ का था उसके पास तो गया है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखिएगा ना तो वो एस्टीमेट से भी बहुत नीचे रह गया। ओके, ये प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। ओके, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, एस्टीमेट जो था 883 करोड़। ओके, और आया कितना 772 करोड़, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे रह गया। ओके, ये जो है ये एक्चुअली गलती दिया है। ओके, मैंने तो आपको पहले बता दिया कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 773.68, यहाँ पे भूल से 773 लिखना ये लोग भूल गए। ओके, रेवेन्यू जो है यहाँ पे मैनेजमेंट का ये कहना है कि रेवेन्यू जो है वो 100 से 150 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% से 1.5% के बीच कम हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के दाम भी कम होने लगे। ओके, आप देख सकते हैं हाई डिफ्लेशन मतलब चीज़ों का दाम कम होना, तो उसके वजह से जो है इनका रेवेन्यू भी थोड़ा सा हिट हुआ। ओके, और उसके बाद थोड़ा ग्रॉस मार्जिन, मेन तो ग्रॉस मार्जिन ही एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वो इसलिए ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये एफएमसीजी वाला सेगमेंट में। ओके, तो इसलिए जो है देखिए रेवेन्यू भी थोड़ा सा कमा, जैसे मैंने आपको बताया जितना होना चाहिए था, मतलब उससे 1-1.5% कम गया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट तो खैर नीचे जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, इसीलिए प्रॉफिट जो है आप पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू कम गया है। कि रेवेन्यू मतलब जितना होना चाहिए था मैनेजमेंट के हिसाब से उससे 1-1.5% कम आए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एफएमसीजी सेक्टर का मैं बोलूँ तो एक हाथी टाइप का शेयर है। ओके, पिछले 5 साल से शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। ओके, और आज कंपनी में जब नया सीईओ को अपॉइंट किया गया तो उसे मार्केट ने चीयर किया, मार्केट ने उसे थम्स अप किया। ओके, मतलब इसके मार्केट को ऐसा उम्मीद है कि इनके मैनेजमेंट में जो है कंपनी बेटर ग्रोथ कर सकती है। ओके, अब ये देखने वाला रहेगा। ये तो देखिए ये हाथी की तरह शेयर है। ओके, ये काफ़ी आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं, बट हाँ आपका पैसा काफ़ी प्रोटेक्ट करते करते चलते हैं। ओके, और डिविडेंड भी ये ठीक ठाक देते हैं। ओके, तो ये था एचयूएल की तरफ से न्यूज़। एक मिनट, तो अब न्यू सीईओ का अंदर कितना ग्रोथ रहेगा वो देखना रहेगा। ओके, एचयूएल देखिए ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप वाली कंपनी है और इसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर घर में पहुंच ही गया है। ओके, आप कितना ही ग्रो कर लेंगे। ओके, इनके लिए ना 12 से 15% भी अगर ये ग्रो कर लेना तो यही इनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ओके, पिछले 5 साल का मैं बोलूँ तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ पता है एवरेज कितना रहा है, एवरेज CAGR ग्रोथ ना 5 साल का इनका बस 9% रहा। ओके, तो डबल डिजिट का भी नहीं रहा। ओके, तो इनके लिए तो बस 10-12-15% का भी ग्रोथ करना एक मतलब अच्छा ग्रोथ कहा जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का एक और फेमस सरकारी कंपनी जो कि इरिटा, ओके, काफ़ी ज़्यादा शेयर का पिटाई हुआ, 6% के करीब शेयर नीचे हुआ। ओके, और ऐसा हुआ क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं है। ओके, रिजल्ट में क्या अच्छा नहीं हुआ है, तो पहला बात तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया। प्रॉफिट क्यों गिरा, देखिए पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 384 करोड़ का प्रॉफिट था ना वो अभी कम होकर 247 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो मतलब प्रॉफिट हिट हुआ है कंपनी का अच्छा खासा। ओके, और इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है देखिए NPS का बढ़ना। कंपनी ने जिंसॉल इंजीनियर्स को ना जिंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी को एक्चुअली दो मतलब लोन दे रखे थे, एक 510 करोड़ का, एक 218 करोड़ का, मतलब टोटल ले दे के आप समझ लीजिए 728-30 करोड़ का करीब लोन दिया था इन्होंने जिंसॉल इंजीनियरिंग को। अब जिंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी में तो फ्रॉड हो गया, तो इनका ये जो लोन है ना ये लोन ही इनका फंस गया। ओके, मतलब ये टोटल एक्चुअली नहीं फंसा, बट हाँ इस लोन में से ना करीब करीब 470 करोड़ रुपया जो है इंडिया का फंस गया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम हुआ कि इन्होंने एक्चुअली आंध्र प्रदेश में भी एक लोन दिया था, और वो लोन कितना करोड़ का था, तो वो लोन था 783 करोड़ का। ओके, वो जो लोन था आंध्र प्रदेश में इन्होंने दिया था वो 783 करोड़ का लोन था। ओके, उसे भी एक्चुअली NPA घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे 470 करोड़ और यहाँ पे 783 करोड़, तो ये जो दो लोन है ना जिसे NPA कर दिया गया, इसके वजह से कंपनी में एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि NPA बहुत बढ़ गया, जिसके वजह से प्रॉफिट भी हिट हुआ। ओके, और NPA का अगर मैं आंकड़ा का बात करूँ तो देखिए इनका पिछले क्वार्टर में इनका मैं NPA का डेटा आपको बताता हूँ। इनका नेट NPA जो पिछले क्वार्टर में करीब 1.4% था। ओके, 1.4% वो अभी बढ़ के ना 2.1% हो गया। ओके, तो बेसिकली NPA का अमाउंट या परसेंटेज दोनों में बोले अच्छा खासा मतलब बहुत ही हुआ है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।